एक परिवहन एजेंसी। इसका अध्याय समाप्त होकर अब 4 से 5 साल होने के बावजूद भी लोगों ने इसके ऊपर रखा हुआ प्यार और भरोसा अभी तक भी थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। फिर से ये परिवहन संस्था अपना बसों को रोड पर उतारेगा, इसी उम्मीद में लोग आज भी जीवन चला रहे हैं। बसें सिर्फ एक वाहन है, फिर भी लोगों को ये बस इतना पसंद क्यों? आखिर इतने सारे लोगों का प्यार पाने वाला वो संस्था कौन सी थी, और इस एजेंसी का उगम कैसे हुआ था, और इसके अंत के लिए क्या क्या कारण बने? ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहना। 80 का दशक था। बाइक्स, जीप्स, कार्स, इन सब को हासिल करना आम लोगों के लिए एक सपना ही था। बैलगाड़ी, साइकिल्स, कुछ मोटर व्हीकल्स को कुछ लोग परिवहन के लिए इस्तेमाल करते थे, और ज़्यादातर लोग सफ़र के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करते थे। तब मतलब 1980 को शंकर मोटर्स नाम की एक एजेंसी शुरू होता है। शुरू होके वो अपने बसों को रोड पर उतारती है। वहाँ से 10 साल तक सबसे अच्छी परिवहन व्यवस्था प्रदान करती है। लेकिन 1991 में ये एजेंसी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने कार्यकर्ताओं को वेतन ना देने जैसा हालत में आ पहुँचती है। वेतन ना देने के कारण एम्प्लॉय स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। फिर ये एजेंसी अपने पास रहा कुछ बसों को बेच के कार्यकर्ताओं को वेतन देने का एक योजना बनाती है। तब वहाँ पे ही प्रोटेस्ट कर रहे कुछ एम्प्लॉयज़ ने वेतन लेने के बदले में एजेंसी के कुछ बसों को ही लेने का सोचते हैं। फिर 123 कार्यकर्ताओं ने मिलकर आने वाला 12 लाख रुपए को ऐसा कैपिटल बनाकर शंकर मोटर्स के 6 बसों को खरीदते हैं। 6 बसों को खरीदने के बाद 8 मार्च 1991 में कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक एजेंसी का स्थापन करते हैं। वही कर्नाटका के मलेनाडु रीजन के सब लोगों के पसंदीदा TCS, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तब शुरू किया गया ये बसेस अपने हाई क्वालिटी सर्विसेज के चलते सबके दिलों में जगह ले लिया। कर्नाटका के कोप्पा में शुरू हुआ ये एजेंसी धीरे धीरे अपने सर्विसेज को एक्सपांड करते जाता है। हर एक गांव से लेकर दूसरे गांव को संपर्क कराता है। चिक्कामगलुरु, शिवमोग्गा, उडुपी इत्यादि जिलों के गांवों से लेकर शहर तक संपर्क बनाता है। वैसे करके ये अपने बसों की संख्या को भी बढ़ाता जाता है। ये कर्नाटका के कुछ हिस्सों में इतना फेमस हुआ था कि लोग टाइम बताने के लिए इसका सहारा ही लेते थे। मतलब ये बसेस उतने एक्यूरेट टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे। ऐसे ही ये बसेस कई सारे विद्यार्थियों को और एम्प्लॉयज़ को शहर का दर्शन कराता था। समय बीतते बीतते ये सिर्फ एक बस बनकर नहीं रहे थे, हजारों लोगों के भावनाओं में मिलकर लोगों के मन में था। वैसे ये एजेंसी कई सारे सोशल वर्क में अपने आप को नियोजन कर लेती है, जैसे कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, सीनियर सिटीजन को सफ़र करने में 50% टिकट डिस्काउंट, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट रेट में बस पासेस, और कुछ 300 से 400 लोगों को रोजगार दे रहा था। और ऐसा करके ये संस्था तकरीबन 28 साल तक यानी 2019 तक लंबा सेवा देता आ रहा था। लेकिन 2019 में इस कंपनी का बुरा हाल शुरू हो चुका था। 2019 में ये संस्था आर्थिक संकट में पहुंच जाता है। अपने कर्मचारियों को वेतन ना देने जैसा हालत आ जाता है। दिन से दिन तक नुकसान के ऊपर नुकसान झेलता ही जाता है। फिर आखिर में ये संस्था अपने यात्रा को रोकने का सोचता है। 2019 तक ज़्यादातर लोगों के पास खुद का प्राइवेट व्हीकल होता था, और टैक्सीज, ऑटोस, दूसरे एजेंसीज के बसेस ज़्यादा होते होते TCS के बस के कस्टमर की संख्या गिर जाती है। TCS के बसेस बिना पैसेंजर के संचार करने से ईंधन ना भरने जैसा हालत आ चुका था। ये एजेंसी नुकसान की वजह से दूसरे एजेंसी से लोन लेता है, लेकिन फिर भी कंपनी के पास लोन वापस भरने की क्षमता ना होती है। इसके चलते गवर्नमेंट इसके सारे प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेती है और एजेंसी को ताला लगाया जाता है। 2019 में पूर्ण रूप से इसका सेवा बंद हो जाती है। ये एजेंसी बंद होने के समय में इस एजेंसी के पास 75 बसेस और 300 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रहे थे। 28 साल तक सेवा में निरत रहा ये एजेंसी 2019 में संपूर्ण शांत हो जाती है। लोगों को भरकर संचार की सुविधा देने वाला TCS के बसेस अब कर्नाटका के कोप्पा के मुख्य कार्यालय के आसपास स्तब्ध होकर जंग लग के खड़े हैं। इसके कार्यकर्ताओं दूसरे काम से अपने जीवन चला रहे हैं। भले ही इस एजेंसी को फिर से शुरू करने का प्रयास चलता आया है, लेकिन उस प्रयास में सफलता नहीं मिली है। फिर से एक बार ये संस्था अपने सेवा को शुरू करे, फिर से जल्दी में इसका शुभारंभ हो जाए, ये मेरे को मिला के कर्नाटका के मलेनाडु निवासियों का बड़ा इच्छा है।